एवरीवन वेलकम टू माय चैनल द मैथ्स लैब लेट्स लर्न विद पूनम। आज की क्लास में हम देखते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व। लास्ट क्लास में हमने कुछ डिफाइंस को क्लियर किया था कि जो भी हमारी डिफाइंस है यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट, सबसेट सब हमने पढ़ लिया। 1.3 तक पूरा कंप्लीट हो गया है हमारा। अब आज हमारा सेट की लास्ट क्लास है, इसमें हम एक्सरसाइज 1.4 को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम वो करते हैं। फर्स्ट क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ हमने पढ़ा भी था। अब इसमें क्या है, इसमें बोला कि ए की यूनियन अगर हम ए से ही कराएंगे तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। ठीक है, यूनियन में क्या आते हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, मान लिया। तो अगर ए के कोई एलिमेंट 1 2 है तो इसमें भी होंगे, क्योंकि सेम ही आएंगे तो आंसर तो फिर से सेम ही आना है। तो ये क्या होता है, आइडेम्पोटेंट लॉ होता है। अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तब भी ए ही आएगा। ये ये एक प्रॉपर्टी है, इसको हमें याद रखना है कि आइडेम्पोटेंट लॉ ये कहता है कि अगर हम किसी भी सेट की यूनियन किसी भी सेट के साथ, सेम सेट के साथ कराएंगे तो आंसर सेम सेट ही आएगा। अगर इंटरसेक्शन करेंगे तब भी सेम सेट आएगा। ठीक है, आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है कि अगर ए की यूनियन एम्पटी के साथ कराऊं, ए की यूनियन एम्पटी के साथ, यूनियन में क्या होता है, सारे सेट्स आ जाते हैं। एम्पटी में तो कुछ होता ही नहीं है, बट ए में जो भी मेंबर्स होंगे वो तो आएंगे ही, तो आंसर तो लास्ट में ए ही आना है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ। अगर ए की इंटरसेक्शन में यूनिवर्सल सेट के साथ कराऊंगी तो यू क्या है, एक बड़ा सेट है, और ए क्या है, एक छोटा सेट है। यू तो पूरा यूनिवर्सल सेट हो गया। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। अब बड़े एलिमेंट्स में से, जिसमें से हमने पूरे एलिमेंट्स लिए हैं, और एक सेट वो है जिसमें जिसमें हमने थोड़े से एलिमेंट लिए हैं, है तो यूनिवर्सल सेट की कॉमन, तो लेकिन कॉमन तो वही आएगा, ए वाले जो एलिमेंट्स होंगे। तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, ए ही आएगा। ये हमारा आइडेंटिटी लॉ हो गया। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर मैं ए की यूनियन बी के साथ कराऊं और बी की यूनियन ए के साथ कराऊं तो आंसर तो क्या आने वाला है, इक्वल ही आने वाला है। अब देखो, जैसे कि वही है कि 2 + 3 कराऊंगी तो 5 आएगा, और अगर मैं 3 + 2 कराऊंगी तब भी 5 आएगा। तो आंसर तो सेम है, दोनों आपस में ये क्या है, इक्वल ही तो है। ऐसे ही अगर मैं इंटरसेक्शन करूंगी, ये भी सेम हो, ये बी होगा ये ए होगा। तो चाहे मैं एक इंटरसेक्शन बी के साथ करा दूं, चाहे मैं बी के इंटरसेक्शन ए के साथ करा दूं, पहले तो दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हमें याद रखना है। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है कि ए की यूनियन बी के साथ और उसका होल कॉम्प्लीमेंट, जब इसके कॉम्प्लीमेंट को हम ओपन करेंगे तो दोनों के पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। और एक चीज याद रखनी है कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और अगर इंटरसेक्शन है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। बाकी क्या है कि अगर ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट को जब हम हटाएंगे तो दोनों के ऊपर कॉम्प्लीमेंट तो आएगा ही, लेकिन अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यूनियन हो जाएगा। ठीक है, ये डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब है एसोसिएटिव लॉ। अब देखो, ये हमने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में। मैं इसको फिर भी एक प्रॉपर्टीज को सारी को एक पेज पे ले आई हूँ, इसको आपको याद रखना है, ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी है, यहाँ भी ए यूनियन बी यूनियन सी है, सिर्फ डिफरेंस कितना है, ब्रैकेट का। अब पहले तो चाहे ये सोल्व कर लो, चाहे आप ये वाला सोल्व कर लो, आंसर तो क्या आना है, सेम ही आना है। तो आपस में क्या हुए, इक्वल हुए। ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए भी है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहते हैं कि ए की यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे। तो ये हमने लास्ट क्लास में सीखा है। अगर मान लो 3 है, मल्टीप्लाई है, 2 + 3 है, तो हम क्या करते हैं, पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कराते हैं, फिर प्लस लिखते हैं, फिर 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कराते हैं। यही करते हैं ना, अब तक हमने यही किया है। इसमें भी तो यही हो रहा है, ए की यूनियन बी के साथ कराएंगे, फिर इंटरसेक्शन ए की यूनियन सी के साथ कराएंगे। ऐसे ही इंटरसेक्शन वाले केस में ए की इंटरसेक्शन बी के साथ कराएंगे, फिर यूनियन ए की इंटरसेक्शन सी के साथ कराएंगे। तो ये हमारी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव लो। कौन सा लो हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको आप याद रखें। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट। ये सेट की लास्ट क्लास है, यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द सेट ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस वेयर यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज द सबसेट ऑफ यू। ए कोई भी ए क्या है, यू का सबसेट है, यू क्या है, हमारे एक यूनिवर्सल सेट है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए की इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करें। ए डैश क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट। मान लो मैंने एक ये यूनिवर्सल सेट ले लिया, अब मैंने ले लिया इसमें एक सेट ए। अब ए डैश क्या हुआ, जो ये बचा हुआ एलिमेंट है ये था, ये वाला, इसको हम बोलते हैं ए डैश, यानी ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब इस पूरे को छोड़ करके, जितना भी पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस ए को छोड़ करके जो भी बचेगा वो हमारा क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा। अब ये ए है और ये एक ए कॉम्प्लीमेंट है, तो इन दोनों में क्या है, कुछ भी कॉमन है। इंटरसेक्शन में तो हम कॉमन पार्ट देखते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ कॉमन है ही नहीं। तो अगर कुछ कॉमन नहीं है तो वहां पे हमारा आंसर क्या आ जाता है, एम्पटी, 5। ठीक है, अब देखो यूनियन, यूनियन में क्या आ जाएगा, यूनियन में क्या आ जाता है, सारा पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट भी आ जाएगा और ये बचा हुआ ये पार्ट भी आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा है क्या, यू। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट, इसका
आंसर आ जाएगा यू। ठीक है, अब देखो ए की इंटरसेक्शन अगर मैं आपकी फाई के साथ करा देती हूँ, किसके साथ करा देती हूँ, फाई के साथ। तो फाई तो एक एम्प्टी सेट है और ए के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो हमारा अगर इंटरसेक्शन कराएंगे तो कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन फाई के साथ कराऊंगी तो वो भी क्या आएगा हमारा, आगे एम्प्टी ही आएगा, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन होगा ही नहीं, क्योंकि इंटरसेक्शन में हम कॉमन पार्ट देखते हैं। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन में क्या करना है, कॉमन पार्ट देखते हैं। ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है, कॉमन तो दोनों में क्या होगा, छोटे वाला ही होगा ना, तो ये इसका आंसर आ जाएगा ए। ए में से ए ही हटा दिया तो बचा क्या, कुछ भी नहीं, तो ये बचेगा एम्प्टी। यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, यही तो हम इसमें कर रहे थे। ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट था, ये हटा दिया, तो ये क्या आया, ए कॉम्प्लीमेंट। यूनिवर्सल में से ए को हटा दिया तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। अब पाई है, एम्प्टी सेट है, उसमें से ए को हटाना है, अब एम्प्टी है उसमें कुछ है ही नहीं, तो दूसरे में से क्या हटाएंगे, तो एम्प्टी ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब आपके मेन क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, देखो अब इसमें हमें प्रूव करके दिखाना है। हम क्या करेंगे, देखो मैं क्वेश्चन से ही बताती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ए माइनस बी सेट है, सबसेट है सॉरी ए का, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। अब कैसे प्रूव करेंगे, हमने बोला लेट एक्स एक एलिमेंट ले लिया ए माइनस बी में से, ठीक है, ए माइनस बी में से हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया कि एक्स जो है वो उसको बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा एंड एक्स जो है वो बी को बिलोंग करेगा नहीं, दैट मीन्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए में से क्या है, बी को हटा रखा है ना हमने, माइनस किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में है, एक्स बी में नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि जो एक्स है वो तो बस ए में से ही होगा। हम लेकर के क्या चले थे कि एक्स जो है ए माइनस बी में से, हमने शो क्या कर दिया, एक्स ए में से है। अगर ये दो चीजें शो कर दी लेके जो चलेगी तो वो उसका क्या हो जाएगा, इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा प्रूफ होता है कि ए माइनस बी सबसेट है ए का, जिसमें से भी हम एलिमेंट लेते हैं और जो प्रूफ कर देते हैं वो उसका सबसेट बन जाता है। ठीक है, चलिए अब एक और हम देख लेते हैं। सेकंड आप करके देखना, थर्ड मैं करा देती हूँ। थर्ड में क्या है, ए यूनियन एम्प्टी सेट यानी फाई, वो क्या है, ए के इक्वल है। चलो इसमें भी यही करते हैं, हमने एक एलिमेंट ले लिया एक्स, जो कि क्या है ए यूनियन फाई में से है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो एक्स है वो ए में है और एक्स जो है वो फाई में से भी है। फाई में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यूनियन यूनियन है ना, तो यूनियन के लिए हम और यूज करते हैं, ऐसे ही इंटरसेक्शन के लिए हम एंड का यूज करते हैं। तो एक्स जो है वो फाई में भी होगा। अब फाई क्या है हमारे पास, ये तो एम्प्टी सेट है, दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है, नो एलिमेंट। ठीक है, अगर इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम सिर्फ एक्स को ही तो लेंगे, सॉरी ए को ही तो लेंगे, कि जो एक्स है, अब इसमें से ये कह दिया कि फाइव में से है, अब उसमें कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो एक्स कैसे हो सकता है उसमें, तो एक्स जो है वो ए में से ही होगा। अब एक्स हम लेके कहाँ से चल रहे थे और हमने शो कहाँ कर दिया, दैट मीन्स एक्स जो है, सॉरी, ए यूनियन फाइव जो है वो सबसेट बन चुका है ए का। यहाँ से लेके चले थे, ये प्रूफ करके दिखा दिया। और हमें ये भी पता है कि अगर मैं लूँ ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन पाई का, वो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर मैं एक यूनियन एम्प्टी के साथ कराऊंगी तो आना तो ए ही है, और एक खुद एक सेट अपना ही सबसेट होता है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ये क्लियर किया था। तो इन दोनों कंडीशन से, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, तो इन दोनों से हमारा क्या क्लियर होता है कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों देखो ना, ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है। तो ए क्या हो गया हमारे पास, ए यूनियन फाई, यही हमने प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट और भी पार्ट्स हैं इसके। ये आप खुद ट्राई करना, ये भी ट्राई करना, मैं लास्ट क्वेश्चन करा देती हूँ। देखो ए की इंटरसेक्शन ए डैश के साथ करानी है, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, और वो एम्प्टी दिखाना है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, लेट एक एलिमेंट ले लेते हैं इनमें से ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में से। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है वो a में है एंड, अब एंड हम इसके लिए यूज करते हैं इंटरसेक्शन के लिए, x जो है वो a डैश में से हुआ। अब इसका मीनिंग क्या हो गया, a डैश में से है, क्योंकि एंड सॉरी इंटरसेक्शन का मतलब हमने अब तक क्या पढ़ा है कि दोनों में कॉमन पार्ट होना चाहिए, मतलब कि दोनों में एलिमेंट वो होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होना कि एक्स ए में भी है, एक्स ए डैश में भी है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ए डैश का मीनिंग क्या पढ़ा है हमने अब तक, कि जो ए डैश है यानी एक कॉम्प्लीमेंट है, इसका मीनिंग हमने अब तक पढ़ा है मीन्स कि एक्स जो है वो ए में नहीं होगा, लेकिन हम तो कह रहे हैं एक्स ए में है, और यहाँ पे प्रूफ हो गया कि एक्स ए में नहीं है, तो ये क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन होगी हमारे लिए, क्या होगी, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, दैट मीन्स
सो हम यहाँ पे लिखेंगे नो सच एग्जिस्ट, कोई भी एक्स ऐसा नहीं है जो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं ए की इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट से कराऊं तो वो एम्प्टी ही रहेगी। समझ आई बात? बस यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ये सारे क्वेश्चन आप ट्राई करना, कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, तो हम इसको दोबारा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें क्या है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी। अब हमें क्या करना है, ए एक सब, देखो फर्स्ट हम करके देखते हैं। ए सबसेट है बी का, इफ एंड ओनली ए यूनियन बी इक्वल टू बी। इस सिंबल को बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर तो ये कंडीशन है तो ये प्रूफ करो, और अगर ये कंडीशन है तो ये होगी। मतलब प्रूफ नहीं करो, दैट मीन्स अगर ए सबसेट है बी का तो इसका मतलब है कि ये ए यूनियन बी बी के इक्वल होगा। और अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी है तो ए सबसेट होगा बी का। ये क्या है, दोनों साइड से प्रूफ होती है, इसलिए इसको इसके लिए ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सपोज हमने लिया ए है सबसेट बी का, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये लेके चल रहे हैं और इसको हम प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो ए अगर सबसेट है बी का, यहाँ से क्या पता चल रहा है हमें, देन एवरी एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी। ये हमें पता है कि अगर ए बी का सबसेट हुआ तो ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर होगा। तो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि ए यूनियन बी, अगर मैं ए की यूनियन बी के साथ कराऊं तो वो भी तो बी आएगी, क्योंकि बड़े वाला सेट आती है, क्योंकि ए तो सबसेट है ना बी का, तो बी बड़ा एलिमेंट हुआ। तो अगर मैं यूनियन कराऊंगी इसमें तो सारे आएंगे, तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि ये हमारे पास बी के इक्वल है। अब मैं लेके चलती हूँ इसे भी, सपोज ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल है। अब मैं इसको लेके चल रही हूँ और इसको हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है, एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। देन अगर एक्स ए में से है तो उसके ए की यूनियन बी के साथ कराएंगे तो उसमें से भी होगा। और ये किसके इक्वल है, इसके अकॉर्डिंग बी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो जाता है, एक्स जो है वो बी को भी बिलोंग करेगा। और अगर एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, हम लेके चल रहे थे और हमें दिखा दिया एक्स बी को बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स ए जो है सबसेट होगा बी का। बस यही हमारा प्रूफ हो गया, यही हमें दिखाना था। ठीक है, अब देखो ये मैंने करा दिया, ये सेम है, बस यूनियन के प्लेस पे इंटरसेक्शन है, ये आप खुद ट्राई करना। ये दो हम कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखो, अब ए सबसेट है बी का, इफ एंड ओनली इफ बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक कंडीशन ले लेते हैं और दूसरे को प्रूफ कर देंगे, फिर सेकंड कंडीशन लेंगे और उसको प्रूफ कर देंगे। ए सॉरी ए सबसेट है बी का, ये हम लेके चल रहे हैं। तो हमने कह दिया लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। हमने क्या कह दिया कि एक्स जो है वो बी डैश में से है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक्स जो है डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब बी डैश बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ, कि अगर एक्स बी डैश में है तो उसमें बी में नहीं होगा, यही हमने अब तक पढ़ा। और हमें क्या गिवन है, सेम, कि ए तो सबसेट है बी का। अगर इफ मैं लिखूंगी इफ अगर एक्स बी में से नहीं है तो एक्स ए में से भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ए यहाँ पे सबसेट है बी का ही। अगर बी बड़े वाले सेट में ही नहीं है एक्स, तो वो छोटे वाले सेट में कैसे होगा, नहीं होगा। और अगर एक्स ए में नहीं है, सो यहाँ से प्रूफ हो गया कि एक्स जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब देखो हम लेके क्या चल रहे थे, एक्स को बी डैश में से है और प्रूफ क्या कर दिया, ए डैश में से। तो हेंस हमारा यहाँ पे शो हो जाता है कि बी डैश कॉम्प्लीमेंट सॉरी सबसेट हो गया ए डैश का। ठीक है, अब ये इसका सबसेट हो गया, यही हमें शो करना था ना, ये हम लेके चले थे, ये हमने दिखा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज अब हम लेके चलेंगे बी कॉम्प्लीमेंट सबसेट होगा ए कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट है तो हम ये वाला शो कर देंगे कि ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने कह दिया एक्स जो है वो ए में से है। अब मैं एक कंडीशन लिख देती हूँ कि अगर एक्स जो है, इफ एक्स जो है बी में से नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, देन इसका मीनिंग क्या होगा, एक्स जो है बी डैश में से होगा। इतना क्लियर है कि अगर एक्स बी में से नहीं है तो एक्स कहाँ से होगा, बी डैश में से होगा। अब बी डैश जो है यहाँ पे किसका सबसेट है, ए डैश का सबसेट है। अगर ये इसका सबसेट है तो एक्स जो है वो ए डैश में से भी होगा। समझ आई बात? अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लेके क्या चाहते थे कि एक्स ए में से है,
दिखा क्या रहे हैं ए डैश में से, ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन होगी, ये कॉन्ट्राडिक्शन होगी। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि जो एक्स है वो बी में से होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में से नहीं होगा, क्योंकि अगर हम बी कॉम्प्लीमेंट लेके चल रहे हैं तो ये कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर रहा है, तो इसको हम लेंगे ही नहीं। तो हम लेके चलेंगे कि एक्स जो है वो बी में से होगा। और अगर एक्स बी में से है, अगर एक्स बी में से है, तो इसको थोड़ा, अगर हमारा एक्स बी में से आ जाता है, हम लेके क्या चल रहे थे, एक्स बिलोंग्स टू ए, दिखा क्या दिया हमने, एक्स बी में से है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ए सबसेट है बी का। बस सिंपल है। आगे ना समझ, एक बार करोगे ना, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ये क्लियर हो जाएगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैसेज करना, तो इसको हम फिर से कर लेंगे, इसके लिए हम एक वीडियो अलग ही बना देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या है, ए बी सी तीन सेट दे दिए, हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। अब इसका फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, बी माइनस ए जो है इक्वल है ए सबसेट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के। तो फिर से हमें वही करना पड़ेगा कि इसको हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। अब हम लेते हैं बी माइनस ए का मीनिंग क्या है, पहले तो ये क्लियर करो कि x जो है फॉर ऑल सेट ऑफ x, x सच दैट x जो है x बिलोंग्स टू बी, x जो है b में है, एंड x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ऐसा क्यों लिखा है मैंने, अब देखो b में से a वाले एलिमेंट हटा रहे तभी तो हम इसको b माइनस ए लिख रहे हैं, और अगर b में a वाले एलिमेंट है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे, x b में से है, x a में से नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना। हमने लास्ट उसमें हमने सेट बिल्डर फॉर्म सीखी थी कैसे बनाते हैं, वही है ये, ठीक है। अब हम एक चीज और लिखते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, उसको मैं कैसे लिखूंगी, एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए में से नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लिख सकते हैं इसको। अब मैं करती हूँ इनका इंटरसेक्शन, ए की इंटरसेक्शन अगर मैं बी के साथ कराऊं तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स जो है वो बी में से होगा एंड एक्स जो है वो ए में से नहीं होगा, ये लिख सकती हूँ ना, कि इंटरसेक्शन ले रहे हैं, बी में से तो है, ए डैश का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ए में से तो नहीं होगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो अब मैंने क्या कर दिया, ये वाला सेट और ये वाला सेट, ध्यान से देखो दोनों सेम चीजें लिखी है ना, तो हेंस यहाँ से प्रूफ हो गया कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, बी माइनस ए जो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल है, हेंस प्रूफ। सिर्फ हमने क्या किया, जस्ट लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में और कुछ भी नहीं किया है इसमें, ठीक है। चलिए अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमने इस क्वेश्चन में लिखा है ए माइनस बी, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स जो है वो ए में से है एंड एक्स जो है वो बी में से नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये लिख सकते हैं ना। और बी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स जो है वो डज नॉट बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पर यहाँ पे ना हम बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे, हम यहाँ पे ही लेंगे, ठीक है। हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे एक्स जो है वो बी का, बी में नहीं होगा, बी सॉरी एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा, ठीक। अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं इंटरसेक्शन, निकालते हैं। अब मान लो मैंने निकाल ली बी की, बी कॉम्प्लीमेंट, चलो पहले जो मर्जी लिखो, ये तो हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा है ना, आगे पीछे जो भी लिखोगे तो सेम ही होगा। तो हम इसका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या होएगा, ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो बी में से नहीं होगा, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ से क्या हो गया, अब देखो a माइनस बी को देखो और इसको देखो, दोनों आपस में सेम है ना, अगर ये सेम है 10, यहाँ से प्रूफ हो गया a माइनस बी जो है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। बस यही प्रूफ करना था आपको, जितना अभी तक हमने सीखा है बस उसके सेट के बारे में लिखो और दोनों को आपस में इक्वल दिखा दो, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद करना, कोई डाउट हुआ तो मेरे को पूछना कमेंट करके, तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे बाद में इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रूफ करना है कि अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, तो हमें प्रूफ करना है क्या ए सबसेट होगा सी का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लिखना पता कैसे है, इसको पूरा डिटेल लिखनी है, गिवन कि हमें क्या है, ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है सी का, ये पूरा लिखना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव
एग्जाम में ये सब कुछ लिख के आना होता है ऐसे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। हमने कह दिया लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। हमने एक एलिमेंट ले लिया कि जो ए में से है। अब जैसे कि हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। ये दे रखा है ना, ए सबसेट है बी का। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो अगर ये बी का सबसेट है तो एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग करेगा, करेगा ना, क्योंकि ये सबसेट है। अगर बी का एक्स ए में से है तो एक्स बी में से भी होगा, क्योंकि बी तो बड़ा सेट है, उसी में से आएगा एलिमेंट। अब एक चीज और देखिए कि बी जो है सी का सबसेट है। अगर बी जो है सी का सबसेट है तो एक्स जो है वो सी में भी होगा, होगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, दस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो इन सी। कि जो ए का एलिमेंट है वो सी में भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट ए जो है वो सी का सबसेट होगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, सिंपल है ये तो। बस आपको एक एलिमेंट लेना है कि एक्स हमारा, हमने कोई भी एक एलिमेंट ले लिया, वो ए को बिलोंग करते हैं और शो कर देना है बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। लेट ए एंड बी भी दो सेट्स हमें दे रखे हैं, हमें प्रूव करना है ये। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन, ए माइनस बी यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, अब हमने ना इसके हम हाँ लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ए माइनस बी यूनियन बी। हमने ना अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि हम ए माइनस बी को लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देखो ये सीखा था, कहाँ पे है ये, ए माइनस बी को सीखा था ना हमने, हाँ यहाँ पे हो, हाँ ये रहा। ये देखो ये वाला सीखा था ना हमने कि ए माइनस बी हमने प्रूव कर दिया था कि वो किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी डैश के। ठीक है, तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज कर दिया है, ये हमने लिख दिया है कि ऐसा होता है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये आ जाएगा यूनियन बी के साथ। ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, मैंने लिखा। अब हम यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जो हमने फर्स्ट पेज पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या यूज करेंगे हम इसमें, उसमें क्या होता था कि ए की जैसे हम मल्टीप्लाई करते थे ना, ए की ब्रैकेट को ओपन करना है एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, बस वही काम यहाँ पे करना है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसकी यूनियन बी के साथ। ठीक है, ये कर लिया हमने डिस्ट्रीब्यूट। और जब भी हम ये प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना होता है कि हम यहाँ पे इस वाली प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, अब हमें एक चीज पता है, हम लिखेंगे जो बी कॉम्प्लीमेंट है उसका यूनियन अगर हम बी के साथ करा देंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो यूनिवर्सल सेट आएगा, हेंस हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी की इंटरसेक्शन अगर हम कराएंगे तो इसके प्लेस पे हम लिख देंगे यू। यू ही लिखेंगे ना, नहीं, हाँ यही लिखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, अब इसकी इंटरसेक्शन है। अब यूनिवर्सल सेट के साथ इस वाले सेट की इंटरसेक्शन है, ये छोटा सेट है ये बड़ा सेट है। अब बड़े सेट की छोटे सेट के साथ इंटरसेक्शन कराएंगे तो छोटा ही सेट आएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ए यूनियन बी हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ होगी। यही देखो प्रूफ करनी थी हमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, बस यही था हमारा। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चन आप ट्राई करना। थर्ड क्वेश्चन, इसमें भी बस वही है, प्रॉपर्टीज को लगाया हमने और इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। इसको फिर से हम ए माइनस बी को वही लिख के दिखा देंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे कि हमने क्या ली, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए ले लिया। फिर इसको हम ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसके प्लेस पे लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। अब यहाँ पे वही यहाँ पे लगाएंगे हम यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये मैंने कराई दिया आपको, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या था, हम इसको क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब कि ब्रैकेट यहाँ पे लगा देंगे। ठीक, तो ये क्या जाएगा हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी डैश प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो ये प्रूफ हो जाएगा, देख लेना। अगर कोई डाउट हुआ तो आप मेरे को पूछ लेना मैसेज करके, तो मैं इसको अलग से वीडियो बना के इसके हम क्लियर करा देंगे। ये थोड़े क्वेश्चन ऐसे हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखो, फॉर एनी टू सेट्स, अब हमारे पास क्या आ गया, पावर सेट आ गया। पावर सेट है
हमने पढ़ा था फर्स्ट क्लासेस में, पहली क्लासेस में। हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी। हम ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, लेट हमने कह दिया कि एक्स हमने एक एलिमेंट ले लिया जो कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में से है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स जो है या तो पी ऑफ ए में से होगा या एसेट, और एक्स जो है पावर सेट ऑफ बी में से होगा। ये हमें क्लियर है। और अगर ये पावर सेट ऑफ ए में से है, दैट मीन्स एक्स जो है वो सबसेट होगा ए का, लिख सकते हैं। और यहाँ से भी क्या है, एक्स जो है सबसेट होगा बी का। अभी दोनों चीजें हैं। इन बोथ केसेस एक्स जो है सबसेट होगा ए यूनियन बी का। देयरफॉर हमारे पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी सबसेट आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, अब देखो एक्स जो है हम इसमें से लेके चले थे और प्रूफ हमने कर दिया इसमें से कि एक्स जो है यहाँ पे लिखो पावर सेट, ये पावर सेट है, सॉरी पावर सेट है। तो हमारे पास ये जो है इसका सबसेट बन जाएगा और यही हमें प्रूफ करना था, देखो ठीक है। एक बार फिर से क्लियर कर लेते हैं, हमें ये प्रूफ करना था। हमने एक एलिमेंट ले लिया इसमें से, इसका क्या मतलब हुआ, एक्स इसमें होगा या फिर इसमें होगा। अगर इसमें है तो ये इसका ए का सबसेट है, अगर इसमें से है तो बी का सबसेट है। दोनों केसेस में एक्स जो है अगर इनका यूनियन कराएंगे तो ये भी तो सबसेट होएंगे। अगर ये सबसेट है एक्स का, सॉरी हाँ एक्स, हाँ एक स्टेप में भूल गई यहाँ पे, अगर सॉरी एक्स सबसेट है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का, तो एक्स जो है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी को बिलोंग करेंगे। अगर ये इसको बिलोंग करेंगे, हम इसको लेके चल रहे थे, ये हमने दिखा दिया, तो ये इसका सबसेट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी का सेकंड पार्ट है, ये वाला पार्ट मैं करा देती हूँ। अब देखो पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इज नॉट नेसेसरली अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको इकट्ठे में लेंगे और इनका अलग अलग भी सेम ही आएगा। चलो इसको हम एक काउंटर एग्जांपल से समझते हैं। हम एक काउंटर एग्जांपल लेके इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। हमने बोला कि ए एक सेट है 1 है जिसमें, बी एक सेट ले लिया जिसमें 2 है। देन अगर हमें इनका यूनियन निकालना है तो क्या आएगा, 1 और 2 दोनों सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाउ पावर सेट ऑफ ए निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, पावर सेट का मतलब क्या है, ये जितने भी इसके सेट बनेंगे तो वो लिख दूंगी मैं। एक तो 1 है, एक 5 है, इसका निकाल रही हूँ ना मैं। एम्प्टी सेट तो होता ही है, लास्ट क्लासेस में मैंने पावर सेट निकालना सीखा था। ऐसे ही मैं पावर सेट ऑफ बी निकालूंगी, क्या होगा, एक तो एम्प्टी होता ही है और एक वो सेट खुद हो जाएगा, और इसको ब्रेसेस में बंद कर देंगे तो ये पावर सेट होगा। अब देखो, अब अगर मुझे निकालना है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी इसका पावर सेट निकालना है, तो क्या आएगा, एक तो 5 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 2 आ जाएगा, और एक ये सेट खुद आ जाएगा, और इसको कर देंगे करली ब्रेसेस में बंद। अब मैंने इसका भी पावर सेट निकाल लिया, इसका भी और इसका भी, ये आगे तीनों पावर सेट हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, नाउ पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी निकालते हैं। तो क्या आ रहा है हमारे पास, अब देखो इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये वाले भी और ये वाले भी। तो 5 है, ये तो आएगा ही, एक 1 है ये भी आएगा, एक ये है 2 ये भी आएगा, दोनों को करा दिया बंद। अब इसको देखो और इसको देखो, अब इन दोनों में क्या है, ये वाला एलिमेंट है, हाँ जी है, 1 है, हाँ जी है, 2 है, ये है, लेकिन 1 और 2 जो ये सेट है ये इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे बट जो ये सेट है 1 और 2 डज नॉट बिलोंग्स टू पी पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अब देखो जो 1 और 2 है वो किस में है, पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में तो आ रहा है वो सेट, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया कि जो सबसेट के रिलेशन है वो यहाँ पे प्रूफ हो गया कि वो जरूरी नहीं है कि उसका सबसेट हो। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सबसेट रिलेशन डज नॉट होल्ड, यहाँ पे ये नहीं प्रूफ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लेट ए बी एंड सी, ये तीन सेट दे रखे हैं हमें, और ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन भी दे रखे हैं। देखो हमें तीन, सबसे पहले हमें ये लिखना होता है हमें कि जो भी हमें गिवन है, हमने लिख दिया ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, और दे रखा है हमें कि ए की इंटरसेक्शन बी के साथ इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के साथ, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव कि बी जो है वो सी के इक्वल है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलो देखते हैं।
अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? टू शो b इक्वल टू सी, वी प्रूव, हमें प्रूफ करना। ये सब कुछ जो लैंग्वेज में लिख रही हूँ ना, ये प्रॉपर लिखनी होती है एग्जाम में। बी सबसेट है सी का एंड सी सबसेट है बी का। अगर हमने ये दोनों चीजें प्रूफ कर दी तो ये हमारा ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट केस लेके चलते हैं, शो करते हैं, शो दैट कि बी सबसेट है सी का। हमने ले लिया लेट एक्स, एक एलिमेंट ले लिया बी में से। अब इसमें भी हम दो केसेस बनाते हैं, ऐसे लाइन लगा लो, एक केस वन ले लेते हैं, एक केस टू ले लेते हैं। ठीक है, केस वन में मैं कह देती हूँ कि एक्स जो है वो ए में है, एक्स बिलोंग्स टू ए। और दूसरे केस में मैं कह देती हूँ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, ये प्रूफ करेंगे हम, देखो अभी। अगर तो एक्स ए में से है तो एक्स जो है वो बिलोंग करेगा इनकी इंटरसेक्शन में से भी। ये देखो, हम कह रहे थे ना एक्स बी में से है, तो और यहाँ पे मैं कह रही हूँ एक्स ए में से है, तो इनकी इंटरसेक्शन में भी होना चाहिए, तो मैं यहाँ लिखूंगी देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी। ये रहा ए इंटरसेक्शन बी, किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। अगर ये ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है वो सी में भी आएगा, सी को ही बिलोंग करेगा। अब देखो, यहाँ से हमें एक्स बिलोंग्स टू ए लेके चले थे, एक्स बिलोंग्स टू सी प्रूव कर दिया। अब ये वाला केस लेके चलते हैं। अब मैं लिखूंगी यहाँ पे सिंस एक्स जो है वो बी में से है, एक्स में ए में से तो नहीं है। अगर वो बी में से है तो हम लिखेंगे वी हैव, ये लैंग्वेज पूरी लिखनी है कि एक्स जो है वो बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में से, कि बी की यूनियन में से और ए की यूनियन में से, क्योंकि यूनियन में तो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं ना। तो हम इसको लेके चल रहे हैं कंडीशन को। और यहाँ से ए यूनियन बी किसके इक्वल है, ए यूनियन सी के इक्वल है। और अगर ये इसके इक्वल है दैट मीन्स एक्स जो है वो सी में बिलोंग करेगा, क्योंकि ए जो सॉरी एक्स जो है वो ए में नहीं है, ये कंडीशन में, सॉरी हम ये लेके चल रहे हैं। तो हम दोनों कंडीशन से हमें यहाँ क्या पता चला, दस इन बोथ कंडीशन, बोथ केसेस लिख सकते हैं एक्स जो है वो सी को बिलोंग करेगा, दैट मीन्स बी जो है सबसेट हो गया सी का। अब ये वाली कंडीशन तो हमने प्रूव कर दी। अब सेम कंडीशन हम सी इसके लिए प्रूव करेंगे, शो दैट, हमें लिखना पड़ेगा ये कि सी सबसेट है बी का। सेम सब कुछ सेम चलेगा, बस यहाँ पे एक एलिमेंट हम लेंगे सी में से। फिर ऐसे ही केस वन बनाएंगे, केस टू बनाएंगे। ठीक है, हमने बोल दिया इफ एक्स बिलोंग्स टू ए और इफ एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, देन अगर एक्स ए में से है तो इनकी इंटरसेक्शन में से भी हो, क्योंकि सी में से ले रहे हैं ना हम एलिमेंट, तो यहाँ सी में से आएगा। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स जो है बी में से भी होगा। ऐसे ही इसमें लेके चलेंगे। अब एक्स हम लेके कहाँ से चल रहे थे कि एक्स जो है वो सी में है, तो हमारे पास एक्स जो है ए यूनियन सी में से भी होगा। और ए यूनियन सी यहाँ से किसके इक्वल है, ए यूनियन बी के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि x जो है वो b में से होगा। दस हम यहाँ लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करता है b को, दिस इंप्लाइज दैट कि c सबसेट हो गया b का। अब देखो, ये एक कंडीशन ये आ गई थी, ठीक है, एक ये आ गई। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो b हमारा c के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ये आज हमारी सेट की लास्ट क्लास थी। किसी का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछिए, कोई भी डाउट है। देखो, ये वाली लास्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी टिपिकल है, पर इसको करोगे तो ये आ जाएगी, इतनी भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी। और हम देखते हैं कि कोई भी डाउट अगर आपका है तो आप प्लीज़ मेरे को पूछ लेना, फील फ्री, आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपको कोई और मैथ्स पढ़ना है, सपोज आप नाइन्थ के स्टूडेंट्स हो या टेंथ के स्टूडेंट हो, ट्वेल्थ के स्टूडेंट हो, तो आप मेरे को मैसेज करके बता सकते हो या कमेंट कर सकते हो कि आप हमें ये वाला मैथ करना है या ये वाली क्लास का मैथ करना है या फिर ये वाला चैप्टर करना है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। द मैथ लैब, लेट्स लर्न विद पूनम। ओके, थैंक यू।